हाँ, वीडियो अभी अपलोड नहीं हो पा रहा है, इसका कारण है नेटवर्क का इशू। हमारा नेटवर्क का चल नहीं रहा है, अपलोडिंग नहीं ले रहा है। कंप्लेन किया हुआ 2 दिन हो गए, अभी तक स्टार्ट आया नहीं है। आज शायद 11 बजे का अपॉइंटमेंट है, आएंगे ना तो अपलोड हो जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो ना, आप देखना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड ना लाइव में आपको मिल जाएगा। लाइव करके एक सेक्शन होता है उसमें, ठीक है। उसमें डाउनलोड शायद नहीं मिल देगा, डाउनलोड आपको जो अगर अभी अभी का क्लास चाहिए, 1 वीक का क्लास आपको लाइव वहां मिल जाएगा, ठीक है। 1 वीक बाद वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो बताया ना जी, वही तो कल पूरा सर्वर डाउन है, परसों से सर्वर डाउन है पूरा, यहाँ अपलोडिंग का सर्वर प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ। हाँ, लाइव लाइव बस मिल पा रहा है, उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, टेक्निकल इशू है, वो जियो की तरफ से है। मिलेगा, आप इतना चिंतित काहे हो रहे हो? नहीं तो रेगुलर आ रहे हैं, आपको थोड़ा सा लाइव आना पड़ेगा। रिकॉर्डेड के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी 11 बजे अपॉइंटमेंट है, अगर उन लोग सर्वर ठीक कर देंगे तो आज पूरे के पूरे क्लास आज शाम तक मिल जाएंगे, ठीक है। एक्चुअली में वो अभी परसों से डला हुआ जो वीडियो है ना, वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, डल चुका है पर अपलोड हो ही नहीं रहा है। उसको मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ ना, नेटवर्क की वजह से। व्हाट्सअप मैसेज नहीं जा रहा है, अब क्या बताएं हम, है ना। चलिए ठीक है ना, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके। ये ऑनलाइन वालों का बहुत समस्या है भाई, इसीलिए ऑफलाइन पढ़ो बोलते हैं। चलिए टॉपिक डालेंगे क्या, ईवीएस। ईवीएस, है ना। कौन से नंबर का क्लास है, दूसरे नंबर का ये क्या है, हमारा क्लास है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। बहुत अभी अपलोड में डला हो ही नहीं रहा है, क्या कर सकते हैं उसको, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्लास 2 किसके बारे में बात कर रहे थे कल? अच्छा, वायुमंडल के बारे में बात कर रहे थे, वायुमंडल, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, हमने देखा था सबसे ज्यादा कौन सा गैस मिलता है, N2। N2 के बाद क्या मिलता है, क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। अगर आपको पूछेगा वायुमंडल में स्थाई तत्व कौन है और अस्थाई तत्व कौन है, अगर आपको पूछेगा तो स्थाई इन दोनों को बताना है, क्योंकि इसकी मात्रा क्या है, पढ़े हम लोग, 99% है। इनकी मात्रा क्या है, 99 है, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, उसके स्थाई तत्व कहलाते हैं। ध्यान में रखेगा, वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो अस्थाई होता है वो कौन होता है, वायुमंडल में क्या क्या पाए जाते हैं, गैस, जल वाष्प और धूलकण। इन तीनों में सबसे ज्यादा जो अस्थाई होता है वो कौन होता है, धूल तो हमेशा रहता है, जल वाष्प हमेशा रहता है क्या? अभी गर्मी में जल वाष्प मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठंडी आएगा जल वाष्प आ जाएगा, आएगा। तो जल वाष्प सबसे ज्यादा क्या होता है, अस्थाई रहता है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा वायुमंडल में अस्थाई कौन रहता है, तो वो है आपका क्या, जल वाष्प। क्यों रहता है, समझ में आ रहा है। गैस हमेशा रहेगा, गैस हमेशा रहेगा, धूल के कण हमेशा रहेंगे, पर जल वाष्प हमेशा नहीं रहता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। तो कुछ प्रश्न बन जाते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। मैंने और बताया था क्या, आर्गन भी रहता है। आर्गन पढ़े थे, कितना परसेंट है, N2 कितना पढ़े थे हम लोग, 78%। ऑक्सीजन कितना पढ़े थे, 21% लिखिएगा। ऑर्गन का कितना पढ़े थे, 0.9%, है ना। इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग चर्चा कर लिए थे। मुझे बताइएगा ऑर्गन क्या है, तो ऑर्गन के बारे में आपको दो बातें ध्यान में रखना है। पहली बात, ऑर्गन ये क्या है, ये क्या है, एक अक्रिय गैस है। क्या है, अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस बोलते हैं इसे, इनर्ट गैस भी कहते हैं। हिंदी इंग्लिश नाम याद रखना, पर्यावरण का विषय है। जहां बोल रहा हूं हिंदी इंग्लिश नाम याद रखना, मैं अपने आप लिख दूंगा ना, जहां इंग्लिश नाम याद करना है तो वहां आपको इंग्लिश में भी लिखना है। क्लियर है, ठीक है। तो वहां हिंदी इंग्लिश दोनों ही चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है। पर्यावरण में ये पूछता है भाई, साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जहां इंग्लिश का भी महत्व होता है, ठीक है। दूसरी चीजें आपको दिख रहे हैं क्या, ये तो एलईडी वाला ट्यूबलाइट है। इससे पहले ट्यूबलाइट आता था, उसमें क्या लगा रखा, क्या होता था, कौन सा गैस, आर्गन गैस। अगर आपको पूछेगा, है ना, ट्यूबलाइट में कौन सा गैस होता है, तो याद रखेगा कौन सा गैस होता था, ट्यूबलाइट। जो पुराने वाले ट्यूबलाइट आते हैं ना, ठीक है, उसमें होता था कौन सा गैस, आर्गन गैस, ठीक है। और उसका प्रकाशमान ज्यादा अच्छा रहता था, गैस है, फैलता अच्छा, उसके अणु अणु क्या होते हैं, फैल, गैस के अणु हमेशा क्या होते हैं,
फैले रहते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो लाइट को ज्यादा क्या करता है, वो फैलाता है। ये इसमें लाइट का अगर बात करेंगे एलईडी में, उतना ज्यादा नहीं फैलता है लाइट। आप कभी महसूस करेंगे, अगर देखे होंगे तो दोनों का लाइट इंटेंसिटी क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्गन। अगर आपको पूछेगा वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले अक्रिय गैस का नाम बताइए। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले, है ना, सर्वाधिक मात्रा में क्या रहता है, उपलब्ध रहता है। कौन रहता है, ऑर्गन। कौन रहता है, ऑर्गन रहता है। इसे ध्यान में रखिएगा। तो ऑर्गन से रिलेटेड, वायुमंडल से रिलेटेड अगर प्रश्न बनेगा तो ये 3 प्रश्न बिल्कुल बन सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। कर लेंगे यहां से। ठीक है, अगला देखे थे हम लोग क्या, चौथा क्या देखे थे, चौथा क्या देखे थे जी, CO2। चौथा क्या देखे थे, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए, तो CO2 के बारे में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। CO2 कैसा गैस है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, याद रखिएगा। ग्रीन हाउस का सबसे महत्वपूर्ण जो गैस है वो कौन है, कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा ग्रीन हाउस। और ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। जैसे ये क्लासरूम है हमारा, अगर क्लासरूम खाली है तो गर्म नहीं होगा। अगर क्लासरूम में आप लोग बैठे हैं तो ये क्या होगा, धीरे धीरे क्या होते जाएगा, गर्म होते जाएगा। कारण, अगर आप लोग यहां बैठे हैं तो धीरे धीरे ये क्लासरूम अपने आप क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्यों होगा बताइए, क्योंकि हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा वातावरण को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। तो आपने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे उत्तरदायी कारक कौन होता है, CO2। ग्लोबल वार्मिंग, याद रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग का उत्तरदायी कारक होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कहने का मतलब है क्या हो जाना, वातावरण को गर्म कौन कर देता है, तो ये है क्या, CO2। वातावरण को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। ठीक है, अग्नि और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या संबंध है, अग्नि और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या संबंध है, मुझे बता सकते हैं। ये आग को उत्तेजित करेगा कि आग को बुझाएगा, बताइए। आग और इसका 36 का आंकड़ा है। हालांकि ये गर्म तो करता है वातावरण को, परंतु आग और, है ना, इसका क्या है, 36 का आंकड़ा है। अर्थात ये ज्वलन को क्या करता है, ज्वलन को रोकता है। ज्वलन को क्या करता है, रोकता है। या जलने में क्या है, ये जलने में सहायक नहीं है, जलने में सहायक नहीं है, बुझाने में सहायक लिखो जी, ज्यादा अच्छा है। बुझाने में क्या है, सहायक है। किसको बुझाने में, आग को बुझाने में क्या है, ये सहायक है। ध्यान में रखेगा। अब आप लोगों ने सुना होगा, है ना, रियो सम्मेलन, नाम सुने हैं, सुने हैं रियो सम्मेलन। कब हुआ था, 1997 में रियो सम्मेलन हुआ था। उस रियो सम्मेलन में एक बात कही गई थी कि ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है, दिनों दिन बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस रियो सम्मेलन में एक बात हुआ था कि धीरे धीरे कार्बन उत्सर्जन को क्या किया जाना है, कम किया जाना है। तो याद रखेगा, अगर पूछेगा रियो सम्मेलन का संबंध किससे है, रियो सम्मेलन, तो याद रखना है इसका संबंध किससे है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, CO2 के उत्सर्जन को क्या करना है, कम करना है। उत्सर्जन को कम करना है, या ग्लोबल वार्मिंग को क्या करना है, कम करना है। तो याद रखेगा, कब आया था ये सम्मेलन, 1997 में ये सम्मेलन हुआ था। याद रखेगा, ये सम्मेलन हुआ था 1997 में। इसे रियो सम्मेलन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है। इसे किस नाम से जानते हैं, रियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, सॉरी, रियो नहीं बोलते, क्योटो बोलते हैं। रियो तो पृथ्वी वाला था ना, क्योटो प्रोटोकॉल है ये, क्योटो प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल कहाँ है, क्योटो कहाँ है, जापान में। याद रखेगा कब आया था ये, 19, ये एकदम इंपॉर्टेंट करके रखिएगा ना, इसको टिक मार करके याद रखेगा। मैं हर एक चीजें बताऊंगा, ये कुछ फैक्ट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। पहला प्रश्न बनेगा, क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था, या क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था। कब हुआ था, तो याद रखेगा 1997 में हुआ था। तीसरा प्रश्न बनेगा, इसका संबंध किससे है, तो किससे है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को क्या करना है,
कम करना है, या फिर ऑप्शन में क्या मिलेगा, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है या नियंत्रित करना है, ये ऑप्शन में बिल्कुल मिलेगा आपको। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना या नियंत्रित करना। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव हैं। ठीक है, चलिए, है ना। सबसे हल्की गैस का नाम बताइए। क्या वायुमंडल में उपस्थित रहता है? रहता है ना जी, है ना। वायुमंडल में हाइड्रोजन रहता है, बिल्कुल रहता है ना। हाइड्रोजन के बाद हल्का कौन रहता है? हीलियम। हाइड्रोजन के बाद लिख लीजिएगा, है ना। हमारे वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस, वायुमंडल में उपस्थित हल्की गैस, उसका नाम है क्या? हाइड्रोजन। ठीक है, इसके बाद कौन होता है दूसरे नंबर में? हीलियम। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? हीलियम। और ये दोनों जो है हाइड्रोजन और हीलियम, है ना, हाइड्रोजन और हीलियम गैस मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं? कहां पाए जाते हैं? सूर्य में। जो सूर्य में जो प्रकाश आता है या जो ऊर्जा आती है वो इसी हाइड्रोजन के किसकी वजह से आता है? संलयन। हाइड्रोजन का क्या होता है? हाइड्रोजन के जब चार परमाणु मिलते, चार हाइड्रोजन मिलते, तब क्या बनता है? एक हीलियम बनता है। याद रखिएगा, चार हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? एक हीलियम बनाते हैं। एग्जाम में याद रखना है। और इस दौरान क्या निकलता है? ऊर्जा निकलता है। इस दौरान क्या निकलता है? ऊर्जा निकलता है। यही ऊर्जा हमें सूर्य में क्या दिखता है? प्रकाशमान दिखता है। ठीक है, और इस जो होता है, ये जो घटना होता है, इसे कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। संलयन कहते हैं इसको, है ना। संलयन मतलब क्या होता है इंग्लिश में? फिजन। फिजन कहते हैं। ठीक है, तो फिजन का मतलब क्या होता है, या संलयन का मतलब क्या होता है? परमाणुओं का जुड़कर एक नया परमाणु का क्या करना? निर्माण करना, ये कहलाता है संलयन। और ये हमारे सूर्य में पाया जाता है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा हम अगर पूरे अगर हम लोग बात करेंगे ब्रह्मांड की, तो सबसे ज्यादा हमें यही गैस मिलेगा। कौन सा गैस मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिलता है पूरे ब्रह्मांड की अगर बात करें। खैर उस लेवल का प्रश्न नहीं आएगा, पर ये जरूर पूछ सकता है सूर्य में मुख्य रूप से कौन कौन से गैस पाए जाते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। ज्यादा मात्रा में कौन होगा? हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन बना रहा है हीलियम को, कितने हाइड्रोजन? चार हाइड्रोजन मिलकर बना रहे हैं, तो ज्यादा मात्रा में कौन होगा? हाइड्रोजन होगा। और याद रखेगा, हाइड्रोजन का नेचर कैसा होता है? हाइड्रोजन का नेचर कैसा होता है? ये ज्वलनशील होता है, ज्वलनशील होता है। इसीलिए आजकल इसका प्रयोग किस रूप में किया जा रहा है? किस रूप में प्रयोग किया जा रहा है? ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। और इसी को बोलते हैं क्या? ग्रीन, क्या बोलते हैं जी? हरित ईंधन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हरित ईंधन कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, वर्तमान समय में, है ना, ये ज्वलनशील नेचर का होता है, जलने का होता है। इसीलिए इसका प्रयोग किसमें किया जा रहा है? रॉकेट में तो प्रयोग किया ही जा रहा है आज के डेट में। धीरे धीरे ये किसमें किया जा रहा है? अभी ट्रेन में भी आ चुका है। हाइड्रोजन इंजन से चलाने का प्रयास किया जा रहा है। हाइड्रोजन इंजन, ध्यान में रखेगा। और ये वातावरण के लिए क्या है? पर्यावरण के लिए क्या है? कोई नुकसानदायक नहीं है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? हरित ईंधन रखा गया है। तो याद रखिएगा, हरित ईंधन में कौन से गैस का प्रयोग करते हैं? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। अब बोले मुझे एक चीज बताइए, ये ऑक्सीजन से भी क्या है? हल्का है। जैसे मैं अगर बात करूंगा, एक गुब्बारा लिया, गुब्बारा लिया, आप देखेंगे गुब्बारा को मुंह से फुलाएंगे और छोड़ देंगे तो वो नीचे आ जाएगा। पर अगर वो आप किससे भरेंगे? हाइड्रोजन से तो भर नहीं सकते हैं। क्यों? लिख दिए ना जी। क्या है ये? ज्वलनशील है। तो आप जो पार्टीज में जो देखते हैं ना, बड़े बड़े क्या उड़ते रहते हैं? गुब्बारे, जो बलून उड़ते रहते हैं, वो किस कौन से गैस भरे रहते हैं उसमें? कौन से गैस? याद रखेगा, हीलियम। तो याद रखेगा, पार्टीज में जो होता है, पार्टीज या जहां भी होता है पार्टी में, जो गुब्बारा होता है, गुब्बारा में क्या भरा जाता है? हीलियम गैस होता है। और ये वायु से हल्का होता है, इसके कारण से ये हमेशा क्या होते रहता है? उड़ते रहता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में। रियल एग्जाम्पल पूछा जाता है ना एग्जाम्पल में, इसलिए, है ना, एग्जाम में ये सब पूछ लिए जाते हैं, तो हर एक चीजें मैं बता दे रहा हूं। ठीक है,
चलिए, तो ये तक इसके बारे में, हमारे गैस कंपोनेंट के बारे में बात किया। अब बात करेंगे वायुमंडल के किसके बारे में, लेयर। वायुमंडल के लेयर के बारे में थोड़ा सा क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। चलिए, तो अगर मैं बात करूंगा वायुमंडल, वायुमंडल में कौन कौन से लेयर होते हैं, परत होते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश नाम दोनों याद रखना है ना, एग्जाम में दोनों पूछा गया है। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, ये पहला लेयर, ये अरे ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। याद रखिएगा, ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी का जो पहला मंडल होता है, पहला जो लेयर होता है, उसे कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। दूसरा जो लेयर होता है उसे क्या कहते हैं, दूसरे जो होता है उसे क्या कहते हैं, समताप कहते हैं। दूसरा को क्या कहते हैं, समताप। तीसरा जो होता है वो क्या कहलाता है, मध्य कहलाता है। तीसरा क्या कहलाता है, मध्य कहलाता है। चौथा जो होता है वो क्या कहलाता है, चौथा जो होता है वो क्या कहलाता है, आयन मंडल कहलाता है। और बाहर वाला क्या कहलाएगा, इसके बाहर वाला बाह्य मंडल कहलाता है ना। इसके बाहर वाला क्या कहलाता है, बाह्य मंडल कहलाता है। याद रखिएगा, अंग्रेजी में मैं बता देता हूं, क्षोभ को बोला जाता है क्या, क्षोभ को बोला जाता है क्या, ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। ट्रोपो, ट्रोपो याद रखना। समताप को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटो, है ना। समताप को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटो कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर। तो हिंदी इंग्लिश दोनों नाम याद रखिएगा भाई। मध्य को क्या बोलते हैं, मीजोस्फेयर। मध्य को क्या बोला जाता है, मीजोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, आयन मंडल को क्या कहते हैं, तो इसको तो आयन मंडल ही कहते हैं, आयनोस्फियर कहते हैं, आयनोस्फियर कहते हैं। और इसको कहते हैं क्या, एक्सोस्फियर कहते हैं। बाह्य मंडल को क्या कहा जाता है, एक्सोस्फियर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पृथ्वी के क्या है, अलग अलग मंडल है, अलग अलग लेयर में क्या किया गया है, इसको बांटा गया है। तो पहला नाम याद रखेगा क्रम से, पहला सबसे निचला मंडल क्षोभ, क्षोभ के बाद समताप, समताप के बाद मध्य, मध्य के बाद आयन, आयन के बाद बाह्य मंडल है। अब आपको प्रश्न आता है, कितनी ऊंचाई पर कौन सा मंडल उपस्थित है, कितनी ऊंचाई पर कौन सा मंडल उपस्थित है, चलिए देखते हैं। तो ये मान के चलिए, मैंने इसको 2D में ले लिया, है ना। तो ये हमारा पृथ्वी का क्या है, ये पृथ्वी का क्या है जी, सतह है। पृथ्वी का सतह है, ध्यान में रखिएगा, सतह है। ये है हमारा क्या, ध्रुव है। ये हमारा क्या है, ध्रुव है। ये हमारा क्या है, क्या है, विषुवत है। ये हमारा क्या है, विषुवत है। विषुवत का मतलब क्या, ये पृथ्वी का क्या है, बीच है, मध्य है। और ये क्या है, पृथ्वी का ध्रुव है। दो ध्रुव होते हैं ना, एक ध्रुव ये और एक ध्रुव, और ये पृथ्वी का क्या है, मध्य है। तो इसको मैंने 2D में बना दिया है, तोड़ दिया है। तो याद रखेगा, ये मध्य भाग है, मतलब विषुवत वाला भाग है, ये दोनों वाला क्या है, ध्रुव वाला भाग है। तो आपको याद रखना है, जो क्षोभ मंडल होता है, ऐसे बनाइएगा क्षोभ मंडल को। ये है 8 किलोमीटर, इधर लिखेंगे कितना, 18 किलोमीटर। तो क्षोभ मंडल का लेयर कहां से चालू होगा, अगर पृथ्वी की सतह से लेंगे, पृथ्वी के कौन से क्षेत्र से, ध्रुव से लेंगे, तो ये अगर ध्रुव है तो यहाँ पे 8 किलोमीटर में तक हमारा कौन सा मंडल रहेगा, क्षोभ मंडल रहेगा। परंतु अगर यहां से लेंगे तो यहां से ये कितना किलोमीटर तक रहेगा, 18 किलोमीटर तक। बात समझ में आ रहा है, 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा क्या रहेगा, क्षोभ मंडल का लेयर रहेगा। बात समझ में आ रहा है। तो पहला प्रश्न बनता है ना, है ना। तो यहां से 2-3 प्रश्न बन जाते हैं। एक चीज ध्यान में रखेगा, जैसे जैसे अगर हम यहां से इधर की ओर जाते हैं, है ना, गैस का जो घनत्व है वो हमेशा क्या होते जाता है, कम होते जाता है। क्या होते जाता है, तो आपको एक प्रश्न पूछेगा, किस मंडल में गैस का घनत्व सर्वाधिक होगा और किस मंडल में सबसे कम होगा। तो सर्वाधिक कहां होगा, याद रखिएगा, गैस का सर्वाधिक घनत्व होता है, गैस का क्या होता है, यहां सर्वाधिक घनत्व होता है, सर्वाधिक घनत्व होता है। ठीक है,
धीरे धीरे जाएंगे, घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व से क्या बन जाएगा, विरल गैस हो जाएगा। यहां क्या आ जाएगा, विरल गैस आ जाएगा। एग्जोस्फीयर में विरल गैस 1000 किलोमीटर की ऊंचाई में जाएंगे, उसके बाद तो गैस एकदम नाम मात्र के बराबर दिखने लगेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो नीचे से ऊपर जाते हैं तो गैस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ध्रुव पर हमारा जो क्षोभ मंडल है वो कितने लेवल पर रहेगा, 8 किलोमीटर। विषुवत पर कितना रहेगा, 18 किलोमीटर। लिख लीजिएगा इसको, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर लिख लीजिएगा। ठीक, दूसरा, जब 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे तो कौन सा मंडल आएगा, समताप मंडल आ जाएगा। कौन सा मंडल आ जाएगा, समताप मंडल। अब दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर, इधर भी 50, इधर भी 50। और ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, मध्य मंडल। क्या मिलेगा, मध्य मंडल। और ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, आयन मंडल मिलेगा। क्या मिलेगा, आयन मंडल मिलेगा। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, आयन मंडल मिलेगा और बाहर वाला क्या हो जाएगा, बाह्य मंडल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला चीज पूछा कितने ऊंचाई पर, तो पृथ्वी के धरातल से 50 किलोमीटर तक क्या रहता है, समताप, है ना। पृथ्वी के धरातल से कितना किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर तक क्या रहता है, 80 किलोमीटर तक क्या रहता है, मध्य मंडल। 640 किलोमीटर तक क्या रहता है, आयन मंडल रहता है। और 640 से ऊपर तक क्या आता है, बाह्य मंडल आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, सबसे पहला चीज यही बनता है। अब एक एक के बारे में हम लोग करेंगे क्या, डिटेल स्टडी। ठीक है, अगर मैं आपको यहां खड़ा कर दूं, अगर मैं आपको यहां खड़ा कर दूं तो आपको क्या क्या दिखाई देता है, वातावरण में क्या क्या दिखाई देता है, बताइए मुझे। एक पहला चीज, जैसे कितने लोग गए हैं कुल्लू मनाली, कोई घूमने गए हैं, कोई पहाड़ी वाला जगह में गए हैं। पहाड़ी में जाते तो क्या होता है, तापमान कैसा लगता है, बढ़ता है कि कम होता है, हाँ, कम होता है। याद रखिएगा, तो ये कहां होता है, क्षोभ मंडल में। तो पहला पॉइंट, क्षोभ मंडल का पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, है ना। तो एक एक करके इसके बारे में डिटेल देखते हैं। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल पहला पॉइंट क्या हो गया, ये क्या है, सबसे क्या है, निचली सतह, सबसे निचला मंडल या सतह है, निचला मंडल है। या बोल सकते हैं सतह के क्या है, सतह के क्या है जी, नजदीक है। पृथ्वी की सतह के क्या है, सबसे नजदीक मंडल है, ऐसा भी बोल सकते हैं, कि बोल सकते हैं ना क्षोभ मंडल को। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ध्यान में बैठाइएगा, क्षोभ मंडल जो होता है पृथ्वी के क्या, सतह के सबसे नजदीक में है। ठीक है, एक चीज प्रश्न बनता है, जो दबाव होता है, जो दाब होता है, ठीक है, अगर, है ना, यहीं पे नोट कर लीजिएगा, यहीं पे नोट कर लीजिएगा, है ना, यहां से अगर मैं विषुवत, ये भूमध्य, भूमध्य से मैं किस ओर जा रहा हूं, विषुवत की ओर जा रहा हूं, भूमध्य से क्या जा रहा हूं, विषुवत की ओर जा रहा हूं, तो गैस का घनत्व क्या होगा, जल्दी बताइए, गैस का घनत्व क्या होता है, हा? बताइए क्या होता है, गैस का घनत्व कम होता है, ऑक्सीजन कम होता है ना जी, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो घनत्व कम हो रहा है। और घनत्व कम हो रहा है तो दबाव भी क्या होगा, दबाव क्या होगा, कम होता है। जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे दबाव क्या हो जाता है, दाब कम हो जाता है। तो याद रखेगा, है ना, मतलब अगर मैं यहां से इस ओर बढ़ूं, मतलब पृथ्वी से किस ओर बढ़ूं, यहीं पे एक छोटा सा चित्र बना लीजिएगा, छोटा सा चित्र बना लीजिएगा। ये भूमध्य है, भूमध्य से हम लोग किस ओर जा रहे हैं, ध्रुव। तो याद रखिएगा, भूमध्य से ध्रुव की ओर जाने पर, है ना, गैस का घनत्व क्या होता है, गैस घनत्व क्या होता है, कम होता है। अगर गैस घनत्व कम हो रहा है तो दाब भी क्या होगा, दाब भी क्या होगा, कम होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। कहां से, भूमध्य से ध्रुव की ओर जाने पर गैस का घनत्व क्या होता है, कम होता है, और दाब भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मुझे एक चीज बताइए, है ना, ठंडा भी बढ़ जाता है, ठंडा भी बढ़ता है।
गर्मी क्या होता है, कम होता है ना। तो ये क्यों होगा, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक प्रश्न बना हुआ था ना घनत्व को लेकर, ठीक है। भूमध्य से अगर ध्रुव की ओर जाते हैं तो गैसों का घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है, या दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। चलिए, मैंने बात किया क्या, क्षोभ मंडल क्या है, सबसे निचला परत है। दूसरा मैंने क्या बात किया, क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर जाने पर, नीचे से ऊपर जाने पर क्या होता है, तापमान में क्या आती है, तापमान में कमी आती है। याद रखिए, तापमान में क्या आता है, कमी आता है। आप एकदम रियल एग्जांपल पे देख सकते हैं, अगर आप यहां से हिमालय में जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ठंडा लगने लगेगा ठंडा, तो तापमान में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। मतलब ऊंचाई के साथ तापमान क्या होते हैं, ऊंचाई के साथ, इसी मंडल की बात कर रहा हूं ना मैं, पर्टिकुलर ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होगा, क्या होगा, कमी होगा। ठंडकता में, ठंडी में क्या होगी, ठंडी में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो दो प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं भाई, वहां की ठंडकता क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, तो ठंडकता बढ़ेगा, और जो गर्मी है वो क्या होगा, कम होगा। किसके साथ, ऊंचाई के साथ। कौन से मंडल में, क्षोभ मंडल में। कितना कम होगा, प्रश्न आएगा कितना कम होगा, तो याद रखिएगा, प्रति प्रति 165 मीटर में, 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या आती है, क्या आता है, कमी आता है। इसको याद रखिएगा, तापमान में आएगा क्या, कमी आएगा। मतलब आप 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आप 1 किलोमीटर चले गए, अगर आप कितना चले गए, 1 किलोमीटर चले गए, तो ये तापमान हो जाएगा, इसमें दशमलव लगा देना, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होता है, कमी होता है 1 किलोमीटर में। तो दो चीज याद रखना है ना। पहला याद रखेंगे क्या, 165 मीटर, 165 मीटर में कितना टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस। वही 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होता है, कमी होता है। किसके साथ, ऊंचाई के साथ ये कमी होता है, ठीक है। चलिए, तीसरी बात, क्या अगर मैं आपको पृथ्वी के धरातल पर खड़ा कर दूं तो क्या क्या दिखाई देता है, क्या बादल दिखाई देते हैं, वर्षा दिखाई देता है, बिजली का कड़कना दिखाई देता है, तूफान दिखाई देता है, और ये सभी क्या है, मौसमी घटनाएं। तो मौसमी घटनाएं कहां होंगी, आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं 18 किलोमीटर तक देख देते हो, देख लेते हो क्या, नहीं देखते हो ना, तो ज्यादा दूरी पर नहीं होता है ना। इसका मतलब है ना, इसमें यहां यहां क्या होती है, मौसमी घटनाएं घटित होती है। मौसमी जो घटनाएं घटित होती है वो कौन से मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में होती है। जैसे तूफान, तूफान, बादल, वर्षा, वर्षा, ठीक है ना, बिजली चमकना, बिजली, बिजली चमकना, ये सब, बिजली चमकना, ये सब, ठीक है। याद रखेगा, इसी मंडल में तीव्र हवाएं चलती है, इसी को क्या बोलते हैं हम, तीव्र हवाएं भी चलती है, तीव्र हवाएं, और जिसे हम कहते हैं क्या, जेट स्ट्रीम पवने। क्या कहते हैं हम, जेट स्ट्रीम पवने कहते हैं, जेट स्ट्रीम पवने कहते हैं। तो याद रखिएगा, जेट स्ट्रीम पवने कहां चलती है, तो कहां चलती है, तो देखिए, मुझे बताइए, यहां टेम्परेचर भी अलग हो रहा है। दूसरा चीज, वातावरण में क्या है, बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहा है, तूफान आ रहा है, बिजली कड़क रहा है, तो हवाई जहाज यहां चलेंगे क्या, नहीं चलेंगे, इसके ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो याद रखेगा, ये सब घटनाएं इसमें घटित होता है, और एग्जाम में ये सब चीजें क्या किया जाता है, पूछा जाता है। क्लियर है, यहाँ पे कर लेंगे यहाँ पे। चलिए, अब आपको मैं प्रश्न पूछूं, निम्न में से वायुमंडलीय दाब, निम्न में से वायुमंडलीय दाब सबसे कम कहां होगा, वायुमंडलीय दाब सबसे कम कहां होगा। ऑप्शन ए मैदान, ऑप्शन बी पहाड़, ऑप्शन सी समुद्र, ऑप्शन डी पठार। सबसे कम वायुमंडलीय दाब कहां होगा, पहाड़ में होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो याद रख लेना भाई, ऐसे बना लो, पिक्चर बना लो, सबसे बढ़िया।
एक पिक्चर ही बना लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये क्या है? ये क्या है जी? समुद्र है। ये क्या है? समुद्र है। समुद्र से धीरे धीरे ऊपर गए तो यहाँ क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मैदान मिलेगा। मैदान से ऊपर जाओगे तो क्या मिलेगा? पठार मिलेगा। पठार से ऊपर जाओगे तो क्या मिलेगा? पहाड़ मिलेगा। क्या मिलेगा? पहाड़ मिलेगा। तो हो सकता है क्रमबद्ध करने के लिए भी बोला जाए वायुमंडलीय दाब को, है ना? तो लिख लेंगे वायु, ये समुद्र ना, समुद्र, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे इस ओर जब जाते जाएंगे, मतलब कहां? समुद्र से कहां जाएंगे? इस ओर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होते जाएगा? इधर अधिक होगा, और ऊपर जाएंगे तो क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। क्लियर है? मतलब ये कैसे होगा? अधिक से कम की ओर। ये है हमारा पिक्चर। इस पिक्चर से आप बिल्कुल समझ सकते हैं। हो सकता है अरेंज करने भी आ सकते हैं ना। वायुमंडलीय दाब को क्या कीजिए? घटते क्रम से बढ़ते क्रम में सही क्रम है, तो सही क्रम भी आपको क्या होना चाहिए? बनाने आना चाहिए। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसके बारे में। तो दूसरा जो लेयर है वो कौन सा लेयर है? दूसरा जो लेयर है वो कौन सा लेयर है? समताप मंडल। समताप नाम से पता चल रहा है यहाँ तापमान क्या होंगे? समान होंगे। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा वह मंडल जहां तापमान में स्थिर होता है, वो कौन सा मंडल है? समताप मंडल है। ठीक है, चलिए लिखेंगे समताप मंडल। समताप, या इसी को क्या कहते हैं? इंग्लिश में भी याद रखना है ना, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। समताप मंडल को और किस नाम से जाना जाता है? स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो समताप मंडल होता है, लिख लीजिएगा, यहां तापमान क्या होते हैं? समान या स्थिर होते हैं। स्थिर का मतलब समझ में आ रहा है ना? चेंज नहीं होगा। चलिए, समताप मंडल में क्या होगा? तापमान स्थिर होता है। पहला पॉइंट हो जाएगा, तापमान समान व क्या होता है? स्थिर होता है। ठीक है। पवन की दिशा कैसी होती है? पवन की दिशा, पवन की दिशा। तो याद रखिएगा, पवन की दिशा यहां कैसी होती है? जैसे क्षोभ मंडल में क्या हो रहा था? ऊपर नीचे इधर उधर तूफान हो रहा है, मतलब वैसे ही होगा। यहां हवा की दिशा कैसी होती है? क्षैतिज होता है। याद रखिएगा, क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल होता है, ध्यान में रखिएगा। मतलब सीधा सीधा हवा चल रहा है। तो मुझे बताइए, क्या हवाई जहाज को उड़ने में आसानी होगी? तो लिख सकते हैं, इसी मंडल में हवाई जहाज, हवाई जहाज या जेट प्लेन, या जेट प्लेन क्या होते हैं? उड़ते हैं। ठीक। चौथी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे ज्यादा आईएमपी, सबसे ज्यादा क्या है? आईएमपी पॉइंट बता रहा हूं मैं। इसी मंडल में क्या पाया जाता है? इसी मंडल में क्या पाया जाता है? ओजोन परत का क्या है? विस्तार है। इसी मंडल में ओजोन परत का क्या है? विस्तार है। याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के रखिएगा, इसी मंडल में क्या है? ओजोन परत का विस्तार है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब ओजोन परत के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ओजोन परत का सूत्र क्या है? ओजोन का सूत्र क्या है? ओजोन का जो सूत्र है उसका है क्या? O3 है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ओजोन का जो सूत्र है क्या है? O3 है। ठीक है, किससे बना है ये? ऑक्सीजन प्लस नवजात ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्लस O का मतलब क्या होता है? नवजात ऑक्सीजन से मिलकर ये बनता है। याद रखिएगा, नवजात ऑक्सीजन से मिलकर ये क्या होता है? बनता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब होता क्या है यहां,
जैसे अगर मैं दिन की बात करूंगा और रात की बात करूंगा, दोनों समय में क्या बनती है, यहां अलग अलग परिस्थितियां बन जाती। कैसे अलग अलग परिस्थितियां बनती है? ठीक है, रिएक्शन होता है। यहां क्या होता है? रिएक्शन होता है। किसका रिएक्शन होता है? किसका रिएक्शन होता है? दिन में। दिन में क्या होता है? O3 जो है वो O2 और किस में टूटता है? O में टूटता है। रात में क्या होता है? O2 और O क्या बन जाता है? O3 बन जाता है। याद रखिएगा, यहां इसी परत में ना, मैं इसी परत की बात कर रहा हूं, तो यहां दो चीजें होगी। एक दिन की बात करूंगा, दूसरा किसकी बात करूंगा? मैं रात की बात करूंगा। दिन में मैंने क्या बोला? O3 जो है वो किस में टूटेगा? O2 प्लस O में टूटता है। रात में क्या होता है ना? O2 और O मिलकर क्या बनाता है? O3 बनाता है। O2 और O3 मिलकर क्या बनाता है? O2 बनाता है यही। ठीक है, तो दिन में क्या होगा? O3 टूटता है और रात में O3 क्या होता है? बनता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब इसे बोला जाता है क्या? इस यहां हो क्या रहा है? यहां पे एक्चुअली में क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। हो रहा है रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछेगा रासायनिक मंडल किसे कहेंगे, कौन से मंडल को रासायनिक मंडल कहेंगे? बात समझ में आ रही है क्यों कह रहे हैं? तो नोट करके लिख लीजिएगा। पांचवा पॉइंट, इसे ही किस नाम से जाना जाता है? रासायनिक मंडल भी कहते हैं। इसे क्या बोला जाता है? रासायनिक मंडल भी कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब होता क्या है ना, इसका क्षरण कौन करता है? क्षरण कौन सा गैस है मुख्य कारक? CFC। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 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 ठीक है, इसका परत को क्षरण कौन कर देता है? CFC कर देता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कितने ऊंचाई पर है ये? नहीं है भैया, 50 में। अगर आप अपने डायग्राम में बना लीजिए ना, एक परत बना लीजिए आप लोग डायग्राम में। ठीक है, 15 से 35, ये 15 किलोमीटर से यहां तक 35 किलोमीटर के बीच में क्या होता है? O3 परत पाया जाता है। याद रखिएगा, 15 से 35। हो सकता है ऑप्शन में 20 से 35 भी आए ना, तो भी सही है। 20 से 35 भी क्या है? सही है, क्योंकि रिएक्शन हो रहा है, परत ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, तो 20 से 35 भी सही जवाब रहेगा। ठीक है, चलिए, बता क्या रहा था मैं? ओजोन के बारे में, है ना। तो ऊंचाई कहां, कितने ऊंचाई पर है ये? 15 से 35 या 20 से 35, जो लिखना है लिख लीजिए। 20 से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह परत है। मैंने बताया कि CFC किस में पाया जाता है? फ्रिज में। पर अब नहीं होता है। पर अब नहीं होता है, क्योंकि ओजोन में क्या हो चुका था? छिद्र हो चुका था। याद रखिएगा, है ना, ओजोन में क्या हो चुका था? छिद्र पाया गया था। याद रखिएगा, इसे एक व्यक्ति ने खोज किया था, उसका नाम है क्या? फोरमैन। फोरमैन और गार्डिनर नामक दो व्यक्ति थे। इन्होंने अंटार्कटिका गए हुए थे। वहां अंटार्कटिका में इन्होंने क्या किया? खोज किया कि ओजोन लेयर पास पड़ेगा जी, थोड़ा पास पड़ेगा, तो है ना, अंटार्कटिका कहां पास है? ध्रुव की तरफ है। तो उधर गए थे, तो वहां से इन्होंने दूरबीन वगैरह से पता लगाया कि इसमें क्या हो चुका है? छिद्र हो चुका है। क्या हो चुका है? छिद्र हो चुका है। उसका कारण क्या है? CFC है। सी क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, और एफ क्या कर लेता है? O के साथ क्या कर लेता है? रिएक्शन कर लेता है। तो हमारा O3 का निर्माण नहीं होता है। याद रखिएगा ये, है ना। सी मतलब क्लोरो, है ना। एफ इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, बचा क्या? ऑक्सीजन। बचा ही नहीं ऑक्सीजन, बनाएगा क्या O3? नहीं बनेगा। इसीलिए ऐसा जगह आ गया था जहां इसका O3 का निर्माण नहीं हो पा रहा था, और इसका खोज किसने किया था? तो लिख लीजिएगा, ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र। ठीक है, ओजोन छिद्र।
अगर बात करेंगे इसका खोज किसने किया है पूछेंगे तो फोरमैन ने किया है। ठीक है, ऐसा याद रख सकते हैं, 4 मैन थे, चारों कोनों में कितने मैन थे? 4 मैन थे। 4 मैन व गार्डिनर, गार्डिनर, गार्डिनर। तो आसानी से याद रख सकते, गार्डन में कितने लोग थे? 4 मैन थे। गार्डन में कौन थे? 4 मैन थे। इन्होंने किसका पता लगाया था? छिद्र, ओजोन छिद्र का पता लगाया था। कहां कहां पे लगाया था? अंटार्कटिका पे। कहां पे? अंटार्कटिका पे इन्होंने क्या किया था? इसका पता लगाया था, याद रखिएगा। तो ओजोन छिद्र किसके कारण से होता है, या ओजोन का क्षय किसके कारण से होता है? सीएफसी के कारण से होता है। सीएफसी रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, हाँ रेफ्रिजरेटर फ्रिज वगैरह में पूरा पाया जाता है। लिखिएगा ना, सीएफसी का उत्सर्जन कौन करता है? रेफ्रिजरेटर। लिखना है, शब्द को लिखना है भाई, सीएफसी का उत्सर्जन। इसी में कंटिन्यूअस आप लोग लिखेंगे, सीएफसी उत्सर्जन कौन करता है? रेफ्रिजरेटर। इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रिज कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रिज कहते हैं। परंतु जब देखा गया कि ओजोन में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? छिद्र हो रहा है, तो सीएफसी के प्रयोग को क्या कर दिया गया? प्रयोग को क्या कर दिया गया? प्रतिबंध कर दिया गया। याद रखेगा। और ऐसे ही को क्या प्रतिबंध? भाई दुर्ग में प्रतिबंध करेंगे तो रायपुर वाला चला देगा, रायपुर में प्रतिबंध करेंगे दुर्ग और रायपुर में तो उड़ीसा वाला चलाएगा। तो इसके लिए पूरा अंतरराष्ट्रीय क्या होगा? सम्मेलन होगा। इसके लिए क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था कब? 16 सितंबर 1987। याद रखिएगा, 16 सितंबर 1987 को कनाडा में एक जगह है, कौन सा? मॉन्ट्रियल। जगह का नाम क्या है? मॉन्ट्रियल है। और इसी मॉन्ट्रियल में क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था, मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था। याद रखेगा, या इसे ही क्या बोलते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल सम्मेलन, मॉन्ट्रियल लिखा गया है, इसको सुधार लीजिएगा, ट्री है ना वो, मॉन्ट्रियल। ठीक है, मॉन्ट्रियल। ठीक है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। तो पहला प्रश्न क्या बनेगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहां हुआ? कहां हुआ? कनाडा में। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा? कब हुआ? तो डेट याद रखना है, 16 सितंबर 1987 को। इस प्रोटोकॉल में क्या आया? इस प्रोटोकॉल में क्या हुआ है ना? सीएफसी के प्रयोग पर क्या लगाया गया? प्रतिबंध लगाया गया। प्रयोग पर क्या लगा? प्रतिबंध लगा है। तो आपको प्रश्न पूछेगा, मॉन्ट्रियल सम्मेलन का संबंध किससे है? तो किससे है? किससे है? ओजोन परत से है। मॉन्ट्रियल है ना, ओजोन या क्षय से, ओजोन परत या ओजोन परत के किससे है? इसको क्षय को रोकने के लिए, परत के क्षय को रोकने के लिए क्या किया गया था? एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था 16 सितंबर 1987। याद रखिएगा, 16 सितंबर 1987। गिनती याद रखना, 7 8 9। ठीक है, गिनती याद रख लेना। ठीक है, 7 8 9 और 10 ऐसे करके। ठीक है, 10 में 0 गायब, 1 आ गया। ठीक है, 7 8 9। ठीक है, तो याद रखना है इस चीज को। और आपको प्रश्न पूछेगा, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपका प्रश्न बोर्ड पे लिखा है, कब मनाएंगे? कर लेंगे, तो लिख लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस। ठीक है, इस तारीख को मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? एकदम मैं आपको एकदम विस्तार से याद करा दे रहा हूं, बहुत निश्चिंत रहना। ठीक है, एकदम निश्चिंत रहो आप लोग। ठीक है, मैं हूं तब तक थोड़ा निश्चिंत रहा करो। ठीक है, टेंशन मत लिया करो, काम आसान करके दूंगा मैं। सबसे पहला डेट याद रखिए, एक डेट बस याद रखिए। कौन सा डेट? ये याद रख सकते हैं। कैसे याद करना है बताया मैंने, 7 8 9। 9 के बाद अंक हमारा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, फिर से वापस आ गए 1 में। ठीक है, तो 1987 में आप 5 जोड़िए, कितना होगा? कितना होगा? 1992। 1992 में फिर से 5 जोड़िए, कितना होगा? 1997। याद रखेगा, 1987 में क्या हुआ है?
क्या हुआ है? क्या हुआ है जी? मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ है। 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1992। कौन सा सम्मेलन हुआ? कौन सा सम्मेलन? पृथ्वी अंतरराष्ट्रीय है ना सब, याद रखिए सब में एक शब्द आएगा, कौन सा? अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय क्या हुआ है? पृथ्वी सम्मेलन हुआ है। प्रश्न पूछता है इसका संबंध किससे है, ठीक है। 1997, फिर 5 जोड़े कितना बना? 1997। क्या हुआ यहां? क्या हुआ है? क्योटो प्रोटोकॉल। क्या हुआ है? क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है, ध्यान में रखेगा। अब आपको दो जगह डेट याद रखनी है। कौन कौन सी जगह? इस जगह में 1987 में मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल का संबंध किससे है? ओजोन से है। किससे है? ओजोन से है। तो यहां आप, मेरे पास जगह नहीं है, अगर आपके पास जगह तो यहां लिख लीजिएगा क्या? ओजोन। इतना शब्द लिख सकते हैं, है ना। यहां पास क्या आ जाएगा? पृथ्वी। यहां पास क्या आ जाएगा? CO2 कम करना है। CO2 क्या करना है? कम करना है। या फिर लिखिए जगह क्या? ग्लोबल वार्मिंग। या फिर लिखिएगा क्या? ग्लोबल वार्मिंग को क्या करना है? कम करना है, ठीक है। याद, दो डेट याद रखना है। एक याद रखना है कौन सा? कौन सा तारीख? 16 सितंबर। क्या मनाते हैं? ओजोन से संबंध है, मतलब क्या मनाएंगे? ओजोन दिवस मनाएंगे। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। याद रखिएगा 22 अप्रैल को हम मनाते हैं क्या? अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। क्लियर है यहां पे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा 22 अप्रैल। अप्रैल कौन सा महीना? चौथा महीना, ठीक है। तो याद रखना भी कोई बड़ा चीज नहीं। 2 और 2 कितना होता है? 4। तो ऐसे ही याद रहेगा, 2 और 2 4 होता है, याद रहेगा ना। 2 2 4। महीना कौन सा? चौथा। महीना कौन सा? चौथा महीना, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक। घर में जाके रिवाइज करते हो कि नहीं करते हो? ईमानदारी से बताना भाई। अगर नहीं करोगे रिवाइज तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना। वही होगा जैसे आए थे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। एटलीस्ट मोबाइल में भी रहता है, आप कहीं इधर उधर हो तो समय निकाल के भी आप मोबाइल से भी इसको एक बार PDF जो बनता है ना, अपलोड होता है, एक बार देख लिया करो, ठीक है। दूसरा, कई बार क्या होता है, हमें काम भी रहता है, तो ऐसे काम रहता है जो नित्य प्रतिदिन करना है, तो उस काम में हमें दिमाग की जरूरत होती है क्या? नहीं होती, वो आदत होती है। वो क्या होता है? आदत होता है। तो हम क्या लगा सकते हैं? हेडफोन लगा के सुन भी सकते हैं। उस कम से कम 2 शब्द तो याद होंगे एटलीस्ट। जैसे मैंने बताया ओजोन दिवस कब मनाते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, इतना तो याद होगा। 1987 को याद रखेंगे। 5 जोड़ेंगे तो 92 होगा, फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 97 होगा। जो 87 होगा उसका संबंध क्या है? मॉन्ट्रियल है। मॉन्ट्रियल मतलब ओजोन। मॉन्ट्रियल मतलब ओजोन। 92 जो है वो पृथ्वी है ना। 92 जो है क्या है? पृथ्वी है ना। पृथ्वी को बोलते हैं रियो सम्मेलन, याद रखिएगा। इसी पृथ्वी सम्मेलन को क्या बोलते हैं? रियो सम्मेलन। रियो डी जेनेरो कहाँ है? रियो सम्मेलन। रियो डी जेनेरो कहाँ है? रियो, हाँ, विश्व की पहली पृथ्वी सम्मेलन है पेरिस में, है ना। फ्रांस में है क्या? हम्म, देखो सर्च मारो। फ्रांस या जापान, देखो एक बार सर्च में। जर्मनी में है क्या? हाँ, देखो फ्रांस और जर्मनी में है क्या रियो? ब्राजील में है। हाँ ठीक ठीक, ब्राजील में अभी तो वो हुआ था जी, रियो में ओलंपिक हुआ था ना, ठीक। लिख लीजिएगा ना, रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। रियो सम्मेलन, रियो कहाँ है? ब्राजील। अभी तो हाल ही में यहाँ ओलंपिक भी हुआ था, ठीक है। रियो ओलंपिक करके काफी ज्यादा क्या था? फेमस था। तुम कौन हो जी? 2 मिनट वेट करो फिर आ जाना, ठीक है। मैं 2 मिनट में छोड़ता हूँ। क्लियर है यहाँ पे? तो ओजोन के बारे में हर चीज मैंने बता दिया। अब आपको प्रश्न पूछेगा, ओजोन को किससे मापते हैं? ओजोन मापने की इकाई क्या है? ओजोन की इकाई क्या है? ओजोन परत की क्या है? लिख लीजिएगा, डाप्सन। पर प्रश्न आता है ना, कहां पे लिखोगे?
ओजोन की इकाई, ओजोन परत की क्या है, इकाई है। तो ओजोन को किसमें मापते हैं, डॉप्सन में मापा जाता है, डॉप्सन। ठीक है, याद रखेगा इसे, मोस्ट आईएमपी रखेगा। ये एग्जाम में 15 से 20 बार आ चुका होगा, अलग अलग एग्जाम में 15 से 20 बार तो मिल ही जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल मिलेगा, दो दो तीन तीन बार मिलेगा। ठीक है, व्यापम में भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर व्यापम सर्च मारेंगे ना तो डॉप्सन किसकी इकाई है। ठीक है, क्लियर है। होमवर्क का, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है, ये आपका होमवर्क है। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है, ये आपका होमवर्क है भाई। वायुमंडलीय दाब को किसमें मापते हैं, या इसकी इकाई क्या है, याद रखिएगा, दाब है ना, इकाई। तो ये सब भी छोटे छोटे चीजें जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, मैं नहीं बताऊंगा वो। ठीक है, थोड़ी बहुत मेहनत आप करिएगा। ठीक, अब जब वो पढ़ेंगे ना तो उसका एक मेजरमेंट आएगा वायुमंडलीय दाब का, वो जरूर पढ़ लेना मेजरमेंट। ठीक है, वो मेजरमेंट जो कन्वर्जन आएगा उसको जरूर साथ ही साथ क्या कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है, देख लिए। चलिए आज के लिए इतना ही करें, काफी टाइम हो गया है। हाँ, क्या बोल रहे हैं, क्या मिला, तो पढ़ क्या रहे हैं अभी, क्या पढ़ रहे हैं अभी, किसका सब्जेक्ट है। हाँ, टेट में अभी बहुत समय है, कहाँ टेंशन ले रहे हो, अभी अप्रैल स्टार्ट हुआ है भाई। अप्रैल, मई, जून, तीन तीन महीना है। 7 जून को सी टेट है, और सीजी टेट कब है, नहीं होगा। 23 जून को तो ऑलरेडी एग्जाम है जी, इंट्रेंस एग्जाम है, स्टेट का है ना इंट्रेंस एग्जाम, पीएचटी वाला कुछ है। टाइम टेबल देख लेना, उसमें पहले से डला हुआ है टाइम। सेकंड हाफ खाली है, पर सेकंड हाफ में दोनों एग्जाम कैसे लेंगे, दोनों एग्जाम कैसे लेंगे, बीएड डीएलएड दोनों रहता है ना, इसलिए अलग अलग लेते हैं, तो वहां कंफ्यूजन है। पढ़ाई याद रखना, कभी भी 100% मत करो, पर जितना कर रहे हो ना उसको 100% हमेशा रखना। एक चीज जरूर याद रखना, ठीक है, जितना पढ़ाई हो चुका है उसको कर लिए हैं। हाँ, तो बात यही रहती है ना, हमारे पास जो है पहले उसको अच्छा करो ना जी, नहीं है वो आएगा ना, विश्वास रखो मैं करवाऊंगा। अगर आपको करना है तो अभी कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद अभी क्लास होगा, छत्तीसगढ़ क्लास होगी और पॉलिटी की क्लास होगी। मैं बिल्कुल परमिट करता हूं, आप बैठिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपको टाइम एक्स्ट्रा जल्दी चाहिए तो टाइम, दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास रिकॉर्डेड बना हुआ है, आप चाहते तो वहां से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जितना जल्दी करना है, पर आपको उसके लिए क्या देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि टाइम ही सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा इतना डिटेल है कि आप लोग को कभी टेंशन ही नहीं होगा, इतना बहुत है, पर्याप्त।